डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग का नाम मैंने बहुत लिया, इतने सारे प्रोग्राम्स अब तक बताता चला गया, टॉपिक्स पढ़ाता चला गया, उसमें मैं आपसे कहता रहा कि स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है क्या रियल में बात करेंगे आज। तो स्ट्रिंग की बात अगर करते हैं तो स्ट्रिंग वो होता है जो डबल कोट्स में होता है। जब प्रिंटफ में लिखते हो तो वो डबल कोट्स में लिखते हो, वो सारा का सारा स्ट्रिंग होता है। यानी कि स्ट्रिंग में जो भी लिखी जाती है वो डबल कोट्स में होती है। ये तो सबसे पहली पहचान है कि स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अगर कैरेक्टर्स के कलेक्शन को रखा जाए तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। अब बात करेंगे कैरेक्टर्स का कलेक्शन मतलब, कैरेक्टर्स का कलेक्शन मतलब जैसे कि एक नाम, किसी का नाम हो तो वो डबल कोट्स में लिखा जाता है। मैंने अपना नाम लिखा जैसे पंकज कुमार गुप्ता, तो डबल कोट्स में लिखूंगा इस चीज को, तो ये बन जाएगी एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में इंक्लूड कैरेक्टर्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स मतलब डिजिट्स, स्पेसेस, स्पेशल सिंबल्स, कोई भी चीज इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। डबल कोट्स में लिखी जाएगी तो उससे पहचान बनेगी कि इट इज एन स्ट्रिंग। अब हमने एक बात कही, इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का कलेक्शन मतलब कैरेक्टर अगर एक तरह के हो गए तो एरे ऑफ कैरेक्टर्स को भी हम कह सकते हैं स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। तो जब बात करते हो स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मेमोरी में कैसे चलता है, मैं सिखाता हूं। तो देखो, एक कैरेक्टर आते हैं जरा इस बोर्ड पे, देखो ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा है एक केयर, यहां लिखा हुआ है केयर, और केयर के आगे लिखा है स्टार। स्टार कोई स्पेशल नाम नहीं है, कोई भी ए बी जो भी आपका मर्जी हो। मैंने तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग का आइडेंटिफायर अच्छा होना चाहिए इसलिए लिखा, स्टार लिख दिया। उसके आगे 10 लिखा मतलब 10 कैरेक्टर्स का एक एरे बनाया, और डबल इक्वल टू लगा के डबल कोट्स के अंदर BIT लिखा। दिस इज हाउ टू इनिशियलाइज ए स्ट्रिंग। तो देखो, एक तरह से स्ट्रिंग की जो 10 कैरेक्टर्स हैं उनके लिए कुछ इस तरह से स्पेस बनेगी 10 कैरेक्टर्स की। 10 मतलब 10 स्पेसिस बनेंगी 1 बाइट की, और उनकी इंडेक्स होगी 0 से 9। भाई मैंने एरे जैसे पढ़ा है वैसे पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, और कुछ स्पेशल थोड़ी है। तो यहाँ पे BIT जो लिखा है मैंने, BIIT यानी कि 4 कैरेक्टर की स्पेस उसने एक्यूपाई की, और एक /0। जैसी स्ट्रिंग कभी भी टर्मिनेट होती है, स्ट्रिंग की सबसे बड़ी पहचान है कि वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट होती है, और जब वो टर्मिनेट होती है तो /0 उसे बोलते हैं नल कैरेक्टर। मैंने यहाँ लिखा है /0 मतलब नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर से वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट होती है, यानी कि टर्मिनेटर ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज ए /0। देखो, तो यहां क्या होगा कि BIT के बाद में ऑटोमेटिक, इससे क्या होगा, स्ट्रिंग यहीं पे बंद हो जाएगी, बाकी की स्पेसिस वेस्ट चली जाती है। तो इन बाकी की स्पेसिस का हालांकि कुछ नहीं होता, लेकिन स्ट्रिंग का काम है अपने आप वहीं से टर्मिनेट हो जाना। अच्छा, दूसरी बात, कुछ इस तरह से दूसरा स्ट्रिंग लिया, जैसे PK गुप्ता लिखा, P स्पेस के स्पेस गुप्ता है ना, तो स्पेसिस भी यहां पे सिंगल कोट में लिखे। अच्छा, सारे कैरेक्टर्स क्योंकि मैंने आपको बता रखा है सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं, तो वो मैंने यहां पे भी लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे स्टोर होती है कोई भी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को आप एक प्रोग्राम के रूप में लेके चलते हैं। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे अब प्रोग्राम दिखने लगेगा। पहला प्रोग्राम है जिसमें मैंने शो किया है कि हाउ टू इनिशियलाइज। देखो, एक स्ट्रर लिखा जो मैंने अभी बोर्ड पे दिखाया आपको, प्रोग्राम में यहाँ पे देव C++ में दिखा रहा हूं, और उसमें क्या लिखा है मैंने, स्ट्रर 10 यानी कि BIT लिखा। तो जब मैं आउटपुट करूंगा तो आउटपुट करने का तरीका यहाँ क्या होता है, %S, वहां %D, C, F हर चीज यूज करी आपने। %S का मतलब होता है कि स्ट्रिंग को इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि कंट्रोल स्ट्रिंग फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो मैंने यहां पे लिखा %STR की वैल्यू ऑटोमेटिक BIT प्रिंट करेगा। प्रोग्राम रन करते हैं और BIT आपकी स्क्रीन पे आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल आपको अच्छे से दिख रहा है। इसके बाद हम लेके चलते हैं, ये तो था इनिशियलाइजिंग। अगला प्रोग्राम मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इनपुट किया जाता है एक स्ट्रिंग को। आपको एरे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, और जिस एरे में पढ़ाने के बाद अगर कोई एरे में इनपुटिंग और आउटपुटिंग हो तो आप 100% वही काम करेंगे जो मैंने आपको सिखाया है। मतलब मैंने एक यहां पे क्या रखा है, देखो, एक एरे लिया स्टर के नाम से,
और उसके लिए इस एंटर द स्ट्रिंग ऐसे करके लिखा और 10 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे मांगे, यानी कि स्टर 0, स्टर 1, स्टर 2 परसेंटेज सी के थ्रू इनपुट करते रहे। और स्ट्रिंग को आउटपुट करना हो तो देखो वही परसेंटेज सी के थ्रू stri को आउटपुट करते रहे, यानी कि वही करते जो मैंने आपको वहां पे सिखाया था। ठीक है, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आपको दिखने वाला है। वो ड्रॉबैक क्या है, यहां पे मैंने लिख दिया PANKAJ, अपना नाम लिखा और एंटर मारा। जब एंटर प्रेस किया तो ये आगे काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसको 10 टाइम्स लूप चल रहा है तो पूरे 10 कैरेक्टर्स चाहिए। ए ये अब कितने हो गए, 6 और 4 10 कैरेक्टर हो गए, तो अब ये अपना आउटपुट दिखाएगा। और ये इसका मतलब हो गया ये सारा प्रोग्राम बिल्कुल फेल हो गया, जो मैं चाहता था वो नहीं हो रहा, ये तो कैरेक्टर्स का एरे बन गया, स्ट्रिंग का काम फेल हो गया। तो ऐसे काम के लिए हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग कैसे इनपुट करें ये मैं सिखाता हूं। उसके लिए मुझे प्रिंटफ में %s लगाना सिखाना है, और वो देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको प्रोग्राम में जो दिख रहा है वो इनपुट करने के लिए एंटर द स्ट्रिंग और %s के थ्रू स्कैनफ में हमने str को लिया। खास बात जरूर यहां देखना चाहेंगे, यहां पे ना तो एम्परसेंड लगाया गया है और ना ही str का इंडेक्स लगाया गया है, जबकि पिछले प्रोग्राम में आपने देखा यहां पे एम्परसेंड भी लगाया था और यहां क्योंकि एड्रेस ऑफ लगाते हैं। स्कैनफ में मैंने शुरू से सिखाया आपको कि हमेशा एड्रेस ऑफ लगाया जाता है, लेकिन इस लाइन में मैंने आपको ये चीज नहीं लगाई। उसका कारण अगर थोड़ा सा अगर आप सोचो तो ऑटोमेटिक खुद सोच सकते हो। बात यह है कि स्टर इज व्हाट, स्टर इज द नेम ऑफ एरे, और नेम ऑफ एरे इज ऑलवेज अ पॉइंटर कांस्टेंट दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। इसका मतलब यहां पे एम्परसेंड लगाऊं कैसे, क्यों, क्योंकि ये तो खुद एड्रेस है, और अगर ये एड्रेस है तो एड्रेस पे जाने के लिए मैंने %s को कहा है कि इस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाना। तो इसका मतलब ये हुआ इंडेक्स तो इसलिए नहीं लगती क्योंकि पूरी स्ट्रिंग ली जाती है, और एम्परसेंड इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये खुद एड्रेस है और एड्रेस का एड्रेस नहीं बनाना चाहते। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां पे जब चलाएंगे तो ये बहुत आसान हो गया, मेरे ख्याल में 2 लाइन में स्ट्रिंग का इनपुट होने लगेगा। देखो मैंने यहां पे भी वही नाम लिया जो अभी थोड़ी देर पहले अपना लिया था, और एंटर प्रेस किया और देखा स्ट्रिंग ऑटोमेटिक टर्मिनेट हुई और ऑटोमेटिक प्रिंट हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह से हम स्ट्रिंग को बड़े आराम से इनपुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक है, वो भी मैं दिखाता हूं आपको। P स्पेस K स्पेस PK गुप्ता मैंने लिखा, ठीक है, और क्या हुआ, ये सिर्फ P लेता है, यानी कि स्पेस पे भी टर्मिनेट होता है। एंटर पे तो टर्मिनेट होता ही था, यहां पे स्पेस पे भी टर्मिनेट होता है। रोको इसको, कैसे रोकेंगे सिखाता हूं। इसके लिए मैंने आपको जब फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट फंक्शन बताए तो गेट एस और पुट एस सिखाया था, बिल्कुल वही चीज हम यहां पे दोबारा से लेते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। यहां देखो, अब वहां मैंने बताया था कि ऐसे करके हम क्या करते हैं, एक एरे ले लेते हैं, और एरे तब पढ़ाया भी नहीं था, तो आज क्योंकि एरे आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से आप कर लेंगे इसको। देखो स्टार 30 मैंने 30 कैरेक्टर का एक एरे लिया और जो कि एक स्ट्रिंग के रूप में इनपुट करना है मुझे, तो एंटर द स्ट्रिंग, और करना कैसे, गेटएस के थ्रू। गेटएस अगर आप लगाते हैं स्टर के लिए तो क्या होगा, गेटएस इनपुट कराएगा हमें जितने चाहो उतने कैरेक्टर विद स्पेस भी, यानी कि स्पेसेस आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन, है ना। पुटिस एस, %s की जरूरत नहीं है, और क्या है, पुटिस उस स्ट्रिंग को स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। देखो ठीक है, स्पेस के साथ प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब स्पेसिस कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन गेटएस एंड पुटएस। ठीक है, ये दोनों फंक्शन आपको समझ में आ गए। ये था स्ट्रिंग में कैसे स्ट्रिंग को इनपुट कराया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे आउटपुट किया जाता है, और स्ट्रिंग है क्या, इस लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं कुछ लाइब्रेरी फंक्शन जो स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शन कहे जाते हैं। स्ट्रिंग में इनपुट आउटपुट ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि स्ट्रिंग पर ऑपरेशंस यानी कि एप्लीकेशंस लगाए जाते हैं। उन एप्लीकेशंस को कैसे किया जाता है मैं अगले लेक्चर में आपको बताता हूं।